अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान पादरी ग्रेगोर को कह रहा था कि आप तैयारी शुरू कर लें, आप गवर्नर उगातोस की तरफ जाएंगे। यह सुनकर ग्रेगोर हैरान रह गया था। उस्मान के जाने के बाद ग्रेगोर कहता है, यह कैसे हुआ अंद्रयास? अंद्रयास कहता है, लगता है यह गवर्नर उगातोस का काम है। ग्रेगोर कहता है, यकीनन। फिर अंद्रयास कहता है, हम इस जहन्नम से निकल रहे हैं पादरी हजरत, यह बात सबसे अहम है। फिर वह दोनों तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद ब्लैजे किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर उगातोस कह रहा था, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा थियोदर, मैं कोई गलती नहीं चाहता। कमांडर थियोदर कहता है, हमने अपने सिपाहियों को खबर भिजवा दी है। फिर उगातोस कहता है, अगर उस्मान ने हमें ग्रेगोर दे भी दिया तो फिर भी वो कोई चाल चलेगा, तुम बहुत मोहतात रहना, अपने बेहतरीन आदमियों का इंतखाब करो। इसके बाद दोपहर का वक्त हो जाता है। उस्मान पादरी ग्रेगोर को लेकर उगातोस की बताई हुई जगह पर पहुंच गया था। कुछ ही देर में उगातोस भी तुर्गत को लेकर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद उस्मान और उगातोस सामने सामने खड़े हो जाते हैं। उगातोस कहता है, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वादा पूरा किया, मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती एक बार फिर बहाल हो जाएगी। उस्मान कहता है, अल्लाह जानता है रुगातोस, शायद एक दिन ऐसा आए। इसके बाद रुगातोस इशारा करता है कि तुर्गत को आगे लाया जाए। फिर दोनों तरफ से कैदियों का तबादला शुरू हो जाता है। इसके बाद उस्मान कहता है, क्या आप ठीक हैं तुर्गत साहब, चलिए कबीले चलते हैं ताकि कुमराल अब्दाल साहब आपको देख सकें। फिर उस्मान सिपाहियों को कहता है, तुर्गत साहब के लिए घोड़ा तैयार करो। तुर्गत कहता है, शुक्रिया उस्मान साहब, मेरी ज़िंदगी आपकी मकरूज है, जीते रहें। यह कहकर तुर्गत घोड़े की तरफ बढ़ता है और फिर सवार होने के बाद कहता है, लेकिन आज के बाद किसी मामले में मुदाखलत ना कीजिएगा, मैं आपसे कोई मदद नहीं चाहता। आपका कबीला आपका और मेरा कबीला मेरा, आपके दुश्मन आपके और मेरे दुश्मन मेरे। मेरे रास्ते में दोबारा मत आना और मेरे मामलात के दरमियान मत आना उस्मान साहब। गोख्तो गुस्से में कहता है, अपनी हद में रहो, लेकिन उस्मान उसे रोक लेता है। इसके बाद तुर्गत अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद गोख्तो कहता है, हमें इसकी तेज़ बांध को काबू करना होगा। बोरान कहता है, हमारे सरदार ने पादरी ग्रेगोर को हासिल करने के लिए कितनी मुसीबतें और तकलीफ़ें काटी, क्या वो सब एक बागी सरदार के लिए था? तुर्गत को जाते हुए देखकर उस्मान आहिस्ता से कहता है, आपको होश आ जाएगा तुर्गत साहब, अभी आप जहाँ भी हाथ लगाते हैं जलाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपकी आँख ठंडी हो जाए और आप पुरसकून हो जाएं, फिर हम मुतहद हो जाएंगे। दूसरी यानी पादरी ग्रेगोर और उगातोस ब्लैजे किले में पहुंच चुके थे। ग्रेगोर कहता है, मोहतरम उगातोस, खुदावंद आपको सलामत रखे, आपका शुक्रिया कि मैं अब उस्मान साहब का कैदी नहीं रहा। उगातोस कहता है, अब इसके बारे में ना सोचें, आप पहले ही बहुत थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लें, हमारे पास बातचीत के लिए काफ़ी वक्त है। इतने में उगातोस की नज़र पादरी ग्रेगोर के हाथ पर पड़ती है तो वो पूछता है, आपके बाजू पर क्या हुआ, क्या ये उस्मान ने किया है? ग्रेगोर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा हादसा था। इसके बाद उगातोस बाहर निकल जाता है तो पादरी ग्रेगोर अपनी मुकद्दस किताब निकालकर उसे देखने लगता है। उधर तुर्गत सरदार अपने कबीले में पहुंच जाता है। उसे देखकर कबीले के लोग उसे खुशामदीद कहने लगते हैं। तुर्गत कहता है, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। फिर तुर्गत घोड़े से उतर आता है तो कुतान पूछता है, आप कैसे हैं सरदार, निकोला ने आपको कैसे जाने दिया? तुर्गत कहता है, मुझे छोड़ो, मेरा कबीला कैसा है? कुतान कहता है, शुक्र है अभी सब अच्छा है, हमारा बहुत जानी नुकसान हुआ है। तुर्गत कहता है, तुमने कबीले का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा कुतान, जीते रहो। फिर कुतान कहता है, यह उस्मान साहब का शुक्र है कि उन्होंने हमें तनख्वाह नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, लेकिन आप वहाँ से कैसे बचे सरदार? तुर्गत कहता है, बहुत मुश्किल से निकला हूँ, उस्मान साहब ने भी मदद की है। कुतान कहता है, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो वाकई एक बहादुर आदमी हैं। तुर्गत कहता है, ये मत भूलना कुतान, अगर उस्मान साहब हमारे मामले में ना आते तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये वक्त इंतकाम का वक्त है, निकोला, कोशिश, हम उन्हें एक एक करके तबाह कर देंगे। जो कुछ हुआ उसका इंतकाम लेने से पहले हमें कोई आराम या नींद नहीं आएगी, ये मत भूलना। यह कहकर तुर्गत आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। मलून खातून अपने बेटे को सुला रही थी और उसे एक लोरी सुना रही थी। फिर वो गोकचे से पूछती है, तुम्हारे ख्याल में वो काम किसने किया होगा? गोकचे कहती है, मैं नहीं जानती मलून खातून। मलून कहती है, ओरहान को सुला दो। यह सुनकर गोकचे खड़ी होकर बच्चे को उठाने लगती है तो मलून कहती है, जब बाला खातून गोंजा को डांट रही थी तो तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बता रहा था। गोकचे कहती है, मैं समझी नहीं मलून खातून। इसके बाद वो ओरहान को झूले में लिटा देती है। जब वो पीछे हटती है तो मलून खातून उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है, ये रंग कैसा है गोकचे, क्या ये गद्दारी तुमने की है? गोकचे आगे से कोई जवाब नहीं देती।
थप्पड़ मारने के बाद मजहून कहती है, तुम कसम खाओ कि दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करोगी। तो गोगचे हाँ में सारे ला देती है। फिर मजहून कहती है, अब जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह सुनकर गोगचे बाहर निकल जाती है। इधर मरकजी खेमे में एक जिरगा शुरू हो चुका था। सब लोग आपस में चाय मगुइयाँ कर रहे थे। इतने में उस्मान कहता है, कुछ ही देर में आपको सब समझ आ जाएगी। अगर कोई जानना चाहे तो वो जा सकता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और पादरी ग्रेगोर अंदर दाखिल हो जाता है। उसे देखकर उस्मान मुस्कुराने लगता है, जबकि बाकी सब लोग हैरान थे। फिर उस्मान कहता है, खुश आमदीद पादरी हजरत, अभी आप जाकर आराम कर लें, हम कल तफसील से बात करेंगे। पादरी गुस्से में कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर गोख्तुक और बुरान गुस्से से खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस्मान उन्हें रोक देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, अपनी जान की हिफाजत के अलावा हमने कभी भी आप लोगों पर अपने हथियार इस्तेमाल नहीं किए पादरी साहब। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कैद को जारी रहने की दुआ करता, क्योंकि इस खेमे के अलावा आपकी ज़िंदगी कहीं भी महफूज नहीं है। ग्रेगोर कहता है, रुगतोस मेरा दोस्त है और यसू का वफादार पैरोकार है। उस्मान कहता है, यह दुनिया एक झूठी दुनिया है, इसके रंग बदलते रहते हैं पादरी हजरत, आप थोड़ा आराम कर लें, कल हम देर तक बात करेंगे। यह सुनकर पादरी गुस्से से उस्मान को देखता है और फिर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद लोहार दाऊद पूछता है, क्या ये अच्छी खबर है सरदार? तो उस्मान कहता है, बिल्कुल ये अच्छी खबर है। पादरी साहब का ख्याल है कि हमारे खेमे गवर्नरों के पत्थर से बने किलों से बेहतर हैं। वो यहाँ अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं। अभी आप सब जा सकते हैं। यह सुनकर जिरगे के आदमी बाहर जाने लगते हैं तो उस्मान अपने भाई गुंदुज को रोक लेता है और फिर कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई। इसके बाद उस्मान के जहन में एक ख्याल आता है, जब कुमराल अब्दाल उसे कह रहे थे कि मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ और जख्मी देखे, लेकिन ऐसा जख्म पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर उस्मान सोच में पड़ गया था। फिर उस्मान पादरी के खेमे में गया था, जहाँ उसने पादरी की एक मुकद्दस किताब देखी थी। वहाँ से वापस आकर उस्मान ने बुरान को कहा था, पादरी ग्रेगोर के खेमे में कोई खुफिया चीज़ मौजूद है जो बहुत ही अहम है, अपना खून बहाने तक अहम। वो चीज़ उनकी मुकद्दस किताब में हो सकती है। तुम छुप कर जाओ और उसे ले आओ और उसकी जगह ये खत रख देना। इस ख्याल के बाद उस्मान अपने लिबास से एक रुमाल निकालता है जिसके अंदर वो खुफिया चीज़ मौजूद थी। उसे बाहर निकाल कर वो गुंदुज को दिखाता है तो गुंदुज कहता है, अच्छा सोचा तुमने भाई, लेकिन उस्मान ये है क्या? उस्मान कहता है, मैं नहीं जानता भाई, फ़िलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन चूँकि उसने इसे अपने जिस्म के अंदर छुपाया हुआ था तो उसे लगता है कि ये इंतहाई अहम है। हमें जल्द ही इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। गुंदुज कहता है, उसने इसे अपने जिस्म के अंदर छुपाया, वो भागने के बावजूद भी वापस आ गया। ये यकीनी तौर पर कीमती है उस्मान साहब। अगर ये पादरी के लिए कीमती है तो बाकियों के लिए भी कीमती होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि वो मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं। उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ भाईजान, अगर उन्होंने हमला किया तो फिर हम उन सब को दफन कर देंगे और अपनी तलवारों को उनकी कब्रों के ऊपर धोएंगे। दूसरी ने पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास दोबारा उसी खेमे में वापस आ चुके थे। अंद्रयास कहता है, काश के मैं ख्वाब देख रहा होता। मैं यकीन नहीं कर सकता कि हमें इस जहन्नम में वापस आना था, और वो भी अपनी मर्जी से। इसके बाद पादरी के जहन में एक ख्याल आता है, जब वो रुगातोस के किले में मौजूद था और उसने अपनी मुकद्दस किताब खोली थी, लेकिन वहाँ उस खुफिया चीज़ की बजाय एक खत पड़ा था। यह देखकर वो चौंक गया था। फिर उसने खत खोल कर पढ़ा था जिस पर लिखा था, तुम्हारी अमानत हमारी अमानत है, फिक्र न करो उस्मान। इस तरह यह सब उस्मान का मंसूबा था, जिसकी वजह से पादरी ग्रेगोर अपनी मर्जी से वापस आ गया था। इसके बाद अंद्रयास कहता है, पादरी हजरत, हम उसे बहुत महफूज रखते हैं। आपने उसकी हिफाजत करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रही कि उस्मान को उसके बारे में कैसे पता चल गया। ग्रेगोर कहता है, उसे कैसे पता चला ये मान ही नहीं रखता अंद्रयास। अब वो उस्मान के हाथ में है। अगर हम यहाँ से चले गए तो शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। यह कहकर ग्रेगोर रोने लगता है।